नमस्कार। आज बात करेंगे मॉडर्न सीएसएस के कुछ ऐसे फीचर्स की जो डेवलपर्स के लिए ना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सच में ये हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम ज्यादा बेहतर और कमाल की वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या आज भी वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए वही पुराने हैक्स का इस्तेमाल हो रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए सीएसएस की दुनिया में इस अव्यवस्था से नियंत्रण तक का सफर तय करते हैं और देखते हैं कि ये नए फीचर्स कैसे पूरे खेल को ही पलट रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न लेआउट्स में महारत हासिल करने की। हम सब जानते हैं ना कि पहले लेआउट बनाना कितना बड़ा सिरदर्द हुआ करता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो इस काम को सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि मजेदार भी बना देते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है सीएसएस ग्रिड का। इसे किसी भी वेब पेज की नींव समझिए। मतलब ये अब एक तरह का डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड बन चुका है। ये हमें एक अदृश्य मतलब इनविजिबल ग्रिड बनाने की ताकत देता है और उस ग्रिड पर हम अपने कंटेंट को रोज और कॉलम्स में बिल्कुल सटीक तरीके से रख सकते हैं। इससे डिज़ाइन पर पूरा कंट्रोल मिलता है। देखिए, ग्रिड की असली ताकत तो इसकी फीचर्स में छिपी है, जैसे कि ऑटो प्लेसमेंट। ये आइटम्स को अपने आप खाली जगह में फिट कर देता है। इससे लेआउट बनाना एकदम तेज हो जाता है। और सब ग्रिड से नेस्टेड डिजाइन्स को मैनेज करना तो जैसे बच्चों का खेल हो गया है। सच में ये डेवलपर्स को एक गजब का कंट्रोल देता है। अच्छा, अगर ग्रिड किसी कमरे का पूरा ढांचा है तो फ्लेक्स बॉक्स समझिए उस कमरे में फर्नीचर को सजाने जैसा है। ये एक डायमेंशन में काम करता है, मतलब एक लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल। आइटम्स को अलाइन करने और उनके बीच स्पेस मैनेज करने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। फ्लेक्स बॉक्स उन छोटी छोटी लेकिन बहुत मुश्किल समस्याओं को चुटकियों में हल कर देता है। सोचिए, एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाना हो या किसी एलिमेंट को परफेक्टली वर्टिकली सेंटर करना हो। जो पहले घंटों का काम था, अब वो बस कुछ लाइनों का कोड बन गया है। ये रोजमर्रा की स्टाइलिंग के लिए सच में एक गेम चेंजर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ग्रिड कब इस्तेमाल करें और फ्लेक्स बॉक्स कब? देखिए, नियम बड़ा सीधा है। जब पूरे पेज के स्ट्रक्चर की बात हो, मतलब मैक्रो लेआउट की, तो ग्रिड का इस्तेमाल करें। और उस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अलाइन करने के लिए, मतलब माइक्रो लेआउट के लिए, फ्लेक्स बॉक्स का। ये दोनों मिलकर एक कमाल की जोड़ी बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन रिस्पॉन्सिव डिजाइन की तरफ। अब तक हम यही सोचते थे कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब सिर्फ स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज का डिजाइन कहीं ज्यादा स्मार्ट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कंटेनर क्वेरीज। ये सीएसएस में एक क्रांति की तरह है, सच में। देखिए, अब तक क्या होता था, कंपोनेंट सिर्फ पूरी स्क्रीन यानी व्यू पोर्ट के साइज को ही जानते थे, लेकिन अब वो अपने पेरेंट कंटेनर के साइज के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं। इससे हम सही मायने में मॉड्यूलर और रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक कार्ड कंपोनेंट बनाया गया। जब उसे साइड बार में रखा जाता है तो वो कॉम्पैक्ट दिखता है, और जब उसी कार्ड को मेन कंटेंट एरिया में डाला जाता है तो वो फैल जाता है। और ये सब एक ही सीएसएस कोड से होता है, बिना किसी बदलाव के। यही तो जादू है कंटेनर क्वेरीज का। और ये है एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का टूल, एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी। अब वीडियो या इमेज का अनुपात बनाए रखने के लिए उन पुराने थकाऊ पैडिंग हैक्स को भूल जाइए। बस एक लाइन का कोड और काम खत्म। कितना आसान है। हमारा अगला सेक्शन है स्मार्ट और साफ सुथरा कोड। देखिए, एक अच्छा डिजाइन सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होता, उसके पीछे का कोड भी साफ और मेंटेन करने में आसान होना चाहिए। तो देखते हैं कि मॉडर्न सीएसएस कम लिखो ज्यादा करो किस सिद्धांत पर कैसे हमारी मदद करती है। नेटिव सीएसएस नेस्टिंग ने तो कोड लिखने का तरीका ही बदल दिया है। यहां देखिए, पहले कैसे हमें हर बार डॉट कार्ड को दोहराना पड़ता था, और अब हम स्टाइल को सीधे HTML स्ट्रक्चर की तरह ही नेस्ट कर सकते हैं। ये वही कमाल का फीचर है जिसके लिए डेवलपर्स पहले सॉस जैसे बाहरी टूल्स यानी प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल किया करते थे। अब ये CSS में ही है। अब आते हैं CSS वेरिएबल्स पर, जिन्हें कस्टम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ये हमें सीधे CSS के अंदर ही वेरिएबल्स बनाने की ताकत देते हैं। सोचिए, एक ही जगह पर ब्रांड का मुख्य रंग या फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया और फिर उसे पूरी वेबसाइट में इस्तेमाल कर लिया। अगर बाद में रंग बदलना हो तो बस एक जगह बदलिए और बूम, पूरी साइट अपडेट। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? थीम्स को मैनेज करना। लाइट मोड, डार्क मोड, बस कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज बदलकर पूरी वेबसाइट का लुक और फील बदला जा सकता है। ये बहुत बहुत पावरफुल है।
अच्छा, वो दिन याद हैं जब एक ही पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए ऐसे लंबे और बार बार दोहराए जाने वाले सिलेक्टर्स लिखने पड़ते थे? हेडर पी, सेक्शन पी, फुटर पी। कितना थकाऊ और कंफ्यूजिंग था ये सब। और ये है इसका मॉडर्न समाधान, IS क्यूडो क्लास। अब एक ही लाइन में कई सिलेक्टर्स को ग्रुप किया जा सकता है। कोड कितना छोटा, साफ और पढ़ने में आसान हो गया है। और तो और हैज़ जैसा सिलेक्टर तो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये हमें पेरेंट सेलेक्टर की ताकत देता है, जो CSS में हमेशा से एक सपना था। मतलब अब एक एलिमेंट को उसके अंदर क्या है उसके आधार पर स्टाइल किया जा सकता है। और अब हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन, डायनामिक अनुभव गढ़ना। अब तक हमने नींव और ढांचे की बात की। अब समय है अपने डिजाइन्स में जान डालने का, मतलब एनिमेशन और इंटरैक्शन की दुनिया में चलने का। एनिमेशन की दुनिया में दो प्रॉपर्टीज का राज है, ट्रांसफॉर्म्स और ट्रांजिशंस। ट्रांसफॉर्म से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, साइज या एंगल बदल सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ट्रांजिशंस क्या करता है? वो इन बदलावों को अचानक होने की बजाय एक स्मूथ, नेचुरल इफेक्ट देता है। जैसे होवर करने पर बटन का रंग धीरे धीरे बदलता है। ये दोनों मिलकर यूजर इंटरफेस को जिंदा कर देते हैं। स्क्रॉल स्नैप, ये यूजर के स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाता है। इससे स्क्रॉलिंग बीच में कहीं भी अजीब तरह से नहीं रुकती, बल्कि एक तय पॉइंट पर आकर स्नैप हो जाती है, मतलब रुक जाती है। ये इमेज गैलरी या फुल पेज वेबसाइट सेक्शंस के लिए एक कमाल का फीचर है। इससे एक बहुत ही प्रीमियम फील आता है। और आखिर में CSS मास्किंग, इसके साथ तो रचनात्मकता को पंख लग जाते हैं। इस तकनीक से हम किसी भी इमेज को एक कस्टम शेप के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ एक चौकोर इमेज को एक तारे के आकार में मास्क कर दिया गया है। ये हमें साधारण बक्सों से बाहर सोचने की आज़ादी देता है। तो ये रहा हमारा मॉडर्न CSS टूलकिट। लेआउट के लिए ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कंटेनर क्वेरीज और एस्पेक्ट रेशियो, कोड क्वालिटी के लिए नेस्टिंग, वेरिएबल्स और एडवांस्ड सिलेक्टर्स, और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस के लिए ट्रांजिशंस, स्क्रॉल स्नैप एंड मास्किंग। ये सब मिलकर हमें आज के वेब के लिए ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर अनुभव बनाने की ताकत देते हैं। जैसा कि कहा गया है, इन तकनीकों को अपनाना सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल दौर में यह जरूरी है। यही वो स्किल्स हैं जो किसी के काम को बाकियों से अलग और बेहतर बनाती हैं। तो अब सवाल यह है, इन नई शक्तियों के साथ क्या अद्भुत चीजें बनाई जाएंगी? ये टूल्स वाकई में रचनात्मकता के नए दरवाजे खोलते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनसे क्या कुछ नया बनाया जाता है।